दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले नीतीश कुमार के फ्यूचर आफ्टर पोल पर भी बहस छिड़ी हुई है कि पहले कौन और बाद में कौन। बिहार में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने 2025 से 30 और फिर से नीतीश का नारा तो दिया, लेकिन जेडीयू के गठबंधन सहयोगी है बीजेपी, इसको लेकर अन्य दलों तक सभी यह तो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में एक पेच है, कोई खुलकर ये नहीं कह रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। अब विपक्षी दल में नीतीश कुमार की जो बढ़ती उम्र है, स्वास्थ्य है, उसका हवाला देकर ये दावे करते रहे हैं कि चुनाव के बाद वह सीएम नहीं बने रहेंगे। नीतीश कुमार को लेकर विपक्षी दल ऐसा कहता है। अब एनडीए में शामिल जो पार्टियां हैं और उनके नेता हैं, जहां एक कोशिश में जुटे हैं कि नीतीश कुमार को सीएम रेस में शामिल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दलों के साथ ही अंदर खाने में भी नीतीश का विकल्प बनाने की लड़ाई छिड़ती दिख रही है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव और जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। इनके बीच में नीतीश कुमार का विकल्प बनने की नूरा कश्ती चल रही थी और अब इसमें लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के जो प्रमुख हैं, केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, इसका भी नाम शामिल हो गया है। अब इसमें देखें तो तीन नाम तो ऐसे ही हो गए। अब नीतीश का विकल्प बनने की जो रेस में है, मतलब नीतीश नहीं तो कौन, इसकी रेस में अगर बात करें तो कौन कौन है आपको एक एक कर बताते हैं। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार का विकल्प बनने की रेस वैसे तो पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन इससे रफ्तार मिली 2020 के चुनाव में और चुनाव प्रचार के अंतिम में दिए गए एक बयान से। नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए इमोशनल कार्ड चलते हुए कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। और नीतीश के इसी ऐलान के बाद विपक्षी महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार रहे आरजेडी के तेजस्वी यादव होड़ में ही थे और एक एक करके नाम इसमें जुड़ते चला गया। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश के विकल्प के तौर पर भी देखा जाने लगा और अभी भी देखा जा रहा था। तस्वीर बदल गई। नीतीश के एनडीए का हाथ झटककर आरजेडी से गठबंधन कर लेने के बाद वह पार्टी के हाशिए पर चले गए, नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर हो गए और बाद में पार्टी छोड़कर अपना दल बना लिया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी एनडीए में ही है, लेकिन सियासी हैसियत के लिहाज से देखें तो काफी पीछे रह गई और अब चूंकि एनडीए में नीतीश कुमार भी आ गए हैं। अब बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष रहे सम्राट चौधरी, उनका पुराने नेता है, लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने सियासी मानचित्र पर खुद को मजबूती से स्थापित किया। ऊर्जावान नेताओं में गिने जाने वाले सम्राट चौधरी में नीतीश कुमार के सबसे मुखर विरोधियों में गिने जाते हैं और जाते थे, लेकिन अभी साथ में हैं। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी की कमान सौंपी। नीतीश कुमार का विकल्प पेश करने, उनकी छाया से बाहर निकलने की रणनीति में भी जोड़ कर देखा जा रहा है सम्राट चौधरी को। इसके बाद जो तीसरा नाम है वो है प्रशांत किशोर, जो खुद को लोकनायक कहते हैं, जयप्रकाश नारायण के शिष्यों के तौर पर देखते हैं और बिहार के सियासत के प्रमुख युवा चेहरों में अभी गिने जा रहे हैं। गैर राजनीतिक बैकग्राउंड से आए हैं प्रशांत किशोर, चुनावी रणनीतिकार हैं। 2015 के बिहार चुनाव में नीतीश की अगुवाई वाले महागठबंधन को एनडीए का विजय रथ रोककर जीत दिलाने का सेहरा भी उनके ही सिर पर था। और प्रशांत किशोर ने जेडीयू में शामिल होकर सियासी डेब्यू किया था। ज्वाइनिंग के महीने भर के भीतर ही नीतीश कुमार ने उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया। अब पीके जेडीयू में नीतीश के उत्तराधिकारी तक माने जाने लगे थे, लेकिन ये सफर अधिक लंबा नहीं चला और वो जेडीयू से हटा दिए गए। बिहार में सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर के मजबूत सियासी उभार के पहले सीएम के लिए जिन युवा नेताओं में मजबूती दावेदार माना जाता है, उनमें तेजस्वी यादव के साथ ही एक नाम है चिराग पासवान का भी, जो 2020 में चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान किया और लड़ा और अपनी बार्गेन पावर बढ़ाने और तीसरी ताकत के रूप में उभरने की कोशिश से जोड़कर भी चिराग को देखा जाता है। चिराग पासवान ने इस बार के चुनाव में 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है और हलचल बढ़ा दी है। तो फिर इसके पीछे भी उनके सियासी महत्वाकांक्षा ही बताई जाती है। सीट को लेकर पावर पॉलिटिक्स, चिराग का ये कहना है कि हमारा गठबंधन सिर्फ बिहार की जनता से है और उनके फिर से सीएम के रेस में उतरने का आशंका बताया जाता है। उनकी पार्टी उन्हें सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करने में भी जुट गई है। तो कुल मिलाकर कई सारे जो समीकरण है और सीएम फेस की रेस है, उसमें कोई समीकरण बन रहा है तो कोई बिगड़ रहा है। अब विधानसभा चुनाव के बीच में क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल कुछ अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आप
हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।